30 ਤੋਂ 40 ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸਲੇ ਨਾਲ ਲੈਸ ਸਨ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਬ ਅਹਿਮਦ ਉਰਫ ਮੂਨ ਤੇ ਇੱਕ ਅਬਦੁੱਲਾ ਬਾਜਵਾ ਤੇ ਭਾਈ ਅਬਦੁਲ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੀ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪੇਪਰ ਦੱਸੇ ਨੇ ਤੇ ਮੂਨ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੜਕਰਾ ਮਾਰਿਆ ਕਿ ਬੰਦੇ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਗਨਮੈਨ ਨੂੰ ਕਿ ਅਬਦੁਲ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਅਗਰ ਨੇੜੇ आंदा प्लाट पे तो इन्होंने जान तो मार दो। साहब से वो हमने प्लाट सेल किया, ये हमारे साथ बैठे हैं चौधरी साहब हैं, इनके आगे हमने सेल कर दिया। जलालपुर जट्टा के कब्जा ग्रुप है, बेसिकली जो कब्जे करते आ रहे हैं उन्होंने वहाँ पे कब्जा करने की कोशिश की। जलालपुर जट्टा के रहने वाले कब्जा माफिया क्रिमिनल आदमी उधर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। हमने 15 पे कॉल किया तो वो लोग आए, उन्होंने रोका, कानून के हिसाब से चला और SHO, DPO और DSP साहब ने जो हमारा मौक़िफ़ सुना तो मेरिट पे फैसला आया, तो उनका हम लोग शुक्रगुजार हैं। ना ही असी एडे कमजोर हाँ, शरीफ प्यो के पुत्र जरूर हाँ, बाकी हर चीज को असी लगाम पाना भी जानते हैं। भाई उनके पास तो बेसिकली कोई चीज भी नहीं, ना इंतकाल है, ना रजिस्ट्री है, ना कोई फर्द है। छे इन्हां दे मेरा रिक्वेस्ट है तो उत्थे भी उन्हां ब्लाक लाए ने, उसे दिन ही कब्जा करना चाहते। ये जबरदस्ती ना डाके मारते फिरते ने, जिथे खाली जगह पे ही वेंदे ने उत्थे कब्जे कर लेंगे। भाई ने रफ़ी राजा रफ़ी भांजा मेरा जनाब चौधरी अब्दुल अजीज साहब बहुत अच्छे दोस्त ने मेरे। दुबई च असीं इकट्ठे उत्थे मुलाकात साडी होई सी, बिजनेस है साडा, इन्हां दा भी उत्थे ही बिजनेस है ते मेरा भी उत्थे ही सी दुबई च। ते उस तलक नाल इत्थे जिहड़ा इन्हां मेरे बहनोई कोलों खरीदी होई है जमीन, जे 5 मरले 200 फुट जिहड़ी राणेवाल बाईपास दे मौजूद है। 15 तरीक ਨੂੰ ਦਿਨ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਭਾਈ ਸ਼ਫੀਕ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਖੁਦ ਨਾਲ ਰਜ਼ੀ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਸੀ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਨਾ, ਤੇ ਇੰਨੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਜ਼ਰੇ ਨੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਨਜ਼ਦੀਕ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ 30 ਤੋਂ 40 ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸਲੇ ਨਾਲ ਲੈਸ ਸਨ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਬ ਅਹਿਮਦ ਉਰਫ ਮੂਨ, ਵਲਦ ਨਸਾਰ ਅਹਿਮਦ ਕੁਲਾਚੋਰ ਤੇ ਇੱਕ ਬਾਜਵਾ ਸੀ ਕੋਈ ਅਬਦੁੱਲਾ ਬਾਜਵਾ। मतलब कि नामीनेट इन्हों का सानू पता ही, मैं भी उत्थे फिर मौके ते गया, ये दोनों का सानू है सी मलूम, ते बाकी जिहड़े ने 25 ਤੋਂ 26 नाम मलूम सन, असले नाल लैस सन। ते भाई अब्दुल अजीज साहब उत्थे नज़दीक गए ने, इन्हों नूं रोकण दी कोशिश की, पेपर दसे ने ते मून ने इन्हों लड़करा मारिया कि बंदे अपने नूं गनमैन नूं कि अब्दुल अजीज अगर नेड़े आंदा प्लाट ते इन्हों जान तो मार दिओ। ते एक गनमैन इह नाल दौड़िया भी, एक बंदूक वाला असले वाला बंदा चौधरी अब्दुल अजीज साहब वाल गया, ये फिर नसे ने उत्थों, ये गड्डी स्टार्ट करके तकरीबन 300 गज के फासले तो खड़े हो गए ने। असीं गए हैं मौके ते, असीं भी गल उहदे नाल कीती मून नाल, असले नाल लैस बंदे सन उत्थे सारे, ते ओहनूं मून नूं कहा कि बंद कर काम। उहने पेपर दस्सिया जी, यह पेपर है मेरे कोल। मैं किहा जिहड़ा तेरा नंबर तू दसना सड़क तो तेरा दूसरी साइड दे वे, ये रकबा तेरा नहीं है, तू लिहाजा इस काम नूं बंद कर ते फिर गल करने आ। कहंदा जी तुसीं भी इत्थों निकल जाओ, काम बंद नहीं होना है, कोठा छोठा बन जाएगा सारा कुछ, तो फिर गल होवेगी, मेरे कोल पेपर है। इस दौरान 15 दी कॉल भी हो गई हुई सी, ASI साहब आए सन, नसीम भट्ट साहब, वो आए, उन्होंने मौका शौका तकिया, काम बंद कराया। बंदे दे शायद उन्होंने नहीं कार्रवाई की, असला उसला उन्होंने कोल है सी सब कुछ। थाने का टाइम बनया, उत्थे अस एप्लीकेशन दी है, एप्लीकेशन देने तो बाद रूटीन में जिहड़ा SHO साहब ने तफशीशी साहब अपनी कार्रवाई शुरू कर दी, तस्दीक वगैरह मौके ते गए ने, जो कुछ भी है। असीं मतलब कि मुतमिन सा कानून दे, सानूं उम्मीद सी कि कानून मैरिट है, असीं भी मैरिट दे, मैरिट ते फैसला करेगा कानून साडे नाल। ते ओहदे तो बाद चलदा रहा, फिर DSP साहब कोल होई है साडी इंक्वायरी, उत्थे असीं अपने पेपर दित्ते ने, उन्हें भी अपने पेपर दित्ते ने। मतलब कि जिहड़े पेपर उन्हें दित्ते ने, एक बंदा कोई मेरे फकीर शाह है, पीर शाह, ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਪੇਪਰ ਨੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਖਰੀਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਉਹ ਵੀ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਸਾਰਾ ਲਾ ਕੇ DSP ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ AC ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਹਿਕਮਾ ਮਾਲ 'ਚ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਵੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹਦਾ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਕੁਝ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਹੀ ਮੈਰਿਟ ਤੇ ਸੀ, ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੂਨ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਉਹ ਦਾਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨੰਬਰ ਮੇਰਾ ਵੇ, ਉਹ ਨੰਬਰ ਉਹਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਖੇਵਟ ਨੰਬਰ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਜਿਹੜਾ 973 ਖੇਵਟ ਨੰਬਰ ਹੈ ਸਾਡਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਤਫਸੀਲੀ ਫਰਦ ਵੀ ਨਾਲ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇੰਤਕਾਲ ਦੇ ਫਰਦ ਵੀ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂਨ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਦੱਸਦਾ ਪਿਆ ਨਾ, ਉਹ ਇਸ ਖੇਵਟ ਵਿੱਚ ਮਾਲਕ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਮੂਨ ਇਸ ਖੇਵਟ ਵਿੱਚ ਮਾਲਕ ਹੈ। मतलब कि साडा खेवट 973 सैपरेट है। वो जेडे उन्हें पेपर दिते ने वो अल्लाह बेहतर जानदा ओहदा कित्थे है खेवट ते कित्थे नहीं है। ओहदे तो बाद जिसले रिपोर्ट आई है DSP साहब कोल ते उन्हां मैरिट साडी FIR दे दित्ती है ते बाकी इंशाअल्लाह ताला असीं कानून दे मुताबिक चलने आ पे जिथे तक भी होया सी चलांगे इंशाअल्लाह ताला। ते जेहड़ा कब्जा माफिया इहदे लई जलालपुर दी ज़मीन जेहड़ी तंग करांगे असीं इंशाअल्लाह। असीं मैरिट दे अपने मैरिट दा असीं इंतजार करने सा पे साडा मैरिट दे आ के बाकी साडे कोल इहदी कोई गल भी नहीं है। अगर उन्होंने कुछ खरीदिया होया उन्हां कोल है ने पेपर कागज जो कुछ भी है उन्होंने DSP साहब नूं दे दित्ता सी। असीं भी DSP साहब नूं अपने पेपर दित्ते ने
ਨੇ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਮਹਿਕਮਾ ਮਾਲ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਕੇ ਦਿਓ ਕਿ ਅਸਲ ਇਹਦਾ ਮਾਲਕ ਕੌਣ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਹੈ, ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਬਕਾਇਦਾ ਤਫਸੀਲੀ ਫਰਦ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਇੰਤਕਾਲ ਨੰਬਰ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਨਾਲ ਮੌਜੂਦਾ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ 12 ਤੋਂ 14 ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਬੰਦਾ ਵੀ ਮਾਲਕ ਨਹੀਂ ਇਸ ਖੇਵੜ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਮੂਨ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਖਰੀਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੂਨ ਖੁਦ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਹੀਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ FIR ਹੋਈ ਸਾਡੀ। ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਮੈਰਿਟ ਤੇ ਸਾਡੀ FIR ਹੋਈ ਹੈ। SHO ਸਾਹਿਬ, DSP ਸਾਹਿਬ, DPO ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕਾਪਰੇਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਮੀਨਾ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ। ਮਹਿਕਮਾ ਰੈਵਨਿਊ ਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਬੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮਹਿਕਮਾ ਰੈਵਨਿਊ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਗਲਤ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਪਟਵਾਰੀ ਹੈ, ਗਿਰਦਾਵਰ ਹੈ, ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਤਿੰਨ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿਸੇ ਦੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੋਈ ਕਰਕੇ ਨਾ ਅਸਰ ਰਸੂਖ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੋ ਰਿਪੋਰਟ ਉਹਨਾਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੈਨੂਇਨ, ਜੋ ਮੁਤਲਕਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨਾਂ ਮੌਕਾ ਤੱਕ ਕੇ ਪਲਾਟ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ पूरा अपना रिकॉर्ड चेक करके तसल्ली नाल रिपोर्ट उन्होंने दी है। DSP प्लाट है मौदा रानेवाल है और मौका मोहल्ला बाईपास जलालपुर जट है। 5 मरले और 200 फुट है। ये प्लाट हमने खरीदा था शबीर अहमद वाल नज़ीर अहमद साहब से, जो विरासती मालिक आ रहे हैं इस रकबे के, और वहाँ पे हमने उसकी बुनियादें भी रखी हैं और तकरीबन काफ़ी टाइम से हमारे पास ये प्लाट हमारे पास मौजूद है। और इसका रिकॉर्ड वगैरह हमने जब लिया, हर चीज़ चेक करके हमने बाय किया था। उसके बाद प्लाट का जो हमने प्लाट लिया उनसे शबीर अहमद साहब से, वो हमने प्लाट सेल किया। ये हमारे साथ बैठे हैं चौधरी अजीज साहब हैं, इनके आगे हमने सेल कर दिया था क्योंकि प्लाट मेरे बुजुर्गों ने लिया था और इनके साथ कुछ शेयर किया था। तो उसके बाद कुछ मामला हुए हैं। ये 15 तारीख इसी माह में 15 तारीख का वाक़या है कि वहाँ पे कुछ यहाँ पे जलालपुर जट्टा के कब्जा ग्रुप है, बेसिकली जो कब्जे करते आ रहे हैं, उन्होंने वहाँ पे कब्जा करने की कोशिश की क्योंकि मौके पे मौजूद थे चौधरी अजीज साहब जिनका प्लाट अभी, इन्होंने वहाँ पे गुजरे थे तो वहाँ पे देखा कि वहाँ पे कब्जे की कोशिश की जा रही है। उसके बाद इन्होंने मेरे बुजुर्गों से रब्ता किया, बुजुर्ग भी आगे वहाँ पे उनसे बात वगैरह की कि आप ये काम यहीं पे रोक दें और जो मामला आता है वो वहीं पे बैठ के टेबल पे जो है ना कर लेते हैं। लेकिन वो उस वक्त मान नहीं थे रहे। फिर 15 पे कॉल की गई। 15 पे कॉल करने के बाद वहाँ पे पुलिस जो है वो पहुंची है। उन्होंने दोनों फ्री कैन को टाइम दिया कि आप आ जाएं पुलिस स्टेशन में। वहाँ पे जो मजीद जो आपके पास दस्तावेजात हैं, जो आपके पास हैं आप भी ले हैं, जो हमारे पास हैं हम भी ले आते हैं। हम चले गए पुलिस स्टेशन, वहाँ पे जाके बात वगैरह की और पुलिस ने फिर महकमा रेवेन्यू से जो है इसका रिकॉर्ड वगैरह तलब किया कि आप हमें ये बताएं कि ये प्लाट असल है किसका। महकमा रेवेन्यू ने वो रिपोर्ट वगैरह करके तकरीबन कोई 8 से 10 दिन में उन्होंने रिपोर्ट की है और रिपोर्ट के मुताबिक जो प्लाट है उसके मालिक जो है हम ही हैं और अक्स शजरा के मुताबिक जो है वो मालकी है भी हमारी, जो अभी इनके चौधरी अजीज साहब के पास है। तो अभी मजीद जो इस पे जो पेशरफ्त हुई है, जो मामला हुए हैं, जो तार चढ़ा हुआ है, वो चौधरी अजीज साहब हैं, वो ही आपको बेहतर बता सकते हैं कि आगे जो मामला चल रहे हैं। सर मैं 15 तारीख को उधर खारियाँ रोड से आ रहा था बाईपास की तरफ, तो मेरे साथ शफीक साहब भी थे और मेरा एक दोस्त अमानत रजी भी था। तो हम लोग ईद के बाद उधर बनाने के लिए सोच रहे थे। तो तकरीबन मैं 28 ईयर से दुबई में मुकीम हूँ, ओवरसीज़ हूँ। तो उधर पहुँचा हूँ तो उधर कुछ जलालपुर जट्टा के रहने वाले ही कब्ज़ा माफिया क्रिमिनल आदमी उधर कब्ज़ा करने की कोशिश कर रहे थे। हमने 15 पे कॉल किया तो वो लोग आए, उन्होंने रोका। तो फिर हम लोगों ने उधर तकरीबन 25 से 30 आदमी थे, मसाला गन्ने वगैरह लेके। 15 दिन तक मेरे को तो नींद ही नहीं आई देख के ये पूरा इधर का प्रोग्राम। मैं तो इतना डरा हुआ था कि अभी टिकट पकड़ूं और दुबई चला जाऊं। लेकिन फिर इधर कानून के हिसाब से चला और SHO, DPO और DSP साहब ने जो हमारा मौक़िफ़ सुना तो मेरिट पे फैसला आया, तो उनका हम लोग शुक्रगुजार हैं। मैं चेयरमैन स्टैंडिंग बेटी बराबरी तहसील जलालपुर ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹਾਂ। ਪੂਰੀ ਹਸੀਅਤ ਨਾਲ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਜਲਾਲਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ PP 32 ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹਾਂ, ਉਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿ ਸਾਡਾ ਹੁਣ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਗਾਈ ਕਰਨੀ। ਉਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਹੈ ਮੇਰਾ ਰਫੀ ਕਜ਼ਨ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਨੇ। ਇਹ ਕੋਈ ਪਲਾਟ ਦਾ ਮਸਲਾ ਬਾਈਪਾਸ ਦੇ 5 ਮਰਲੇ 200 ਫੁੱਟ ਜਿਹੜਾ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਦੌਰਾਨੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਹੀ ਪਰਚੇਜ਼ ਕਰਕੇ ਰਫੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਿਆ ਸੀ ਉਹ ਪਲਾਟ। ਉਸ ਪਲਾਟ ਦੀ ਕੋਈ 10 ਕੁ ਦਫਾ ਨਾ ਤਕਰੀਬਨ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਹੋਈ ਹੈ, 10 ਕੁ ਦਫਾ। ਉਹ ਪਲਾਟ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰੀਫ ਸ਼ਹਿਰੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਉਸ ਪਲਾਟ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਬਜ਼ੇ ਦੀ ਦੌਰਾਨੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਹਦੂਦ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕੋਲ ਤਹਫਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਫਤਿਹ ਨਸੀਬ ਹੋਈ ਹੈ। DSP ਸਾਹਿਬ, SHO ਸਦਰ, DPO ਗੁਜਰਾਤ ਦਾ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਸਾਡਾ ਮੌਕਫ ਲੈ ਕੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ FIR ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਬਜ਼ਾ ਮਾਫੀਆ ਗਰੁੱਪ ਇਹ ਜਲਾਲਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਇਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮਾਮਲਾ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਕਿ ਇਹਦੇ ਮਾਮਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਰੇ ਫਰਿਸ਼ਤਾ
ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਹੋਵਣ ਗਲਤ ਕਰਨਗੇ, ਅਸੀਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਚਟਾਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਲੋਤੇ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮਜ਼ਲੂਮ ਦੇ ਨਾਲ ਆ। ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਮੇਰਾ ਉਹਦਾ ਵੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦਾ, ਤੇ ਕੁਝ ਸਾਡੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋਕੀ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਲੈਣ ਦਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬਹਿਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਨਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਐਡੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਆ, ਸ਼ਰੀਫ ਪਿਓ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਜ਼ਰੂਰ ਆ, ਬਾਕੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਗਾਮ ਪਾਉਣਾ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਹਦੂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ इंशाल्लाह ताला इन्हों का मुकाबला किया जाएगा। पुलिस का इकदाम इसमें यही ब्रदर आया कि पुलिस ने हमसे तावन किया, महकमे माल ने भी हमें रिपोर्ट जारी करके दी है, जल्दी से जारी करके दी है, क्योंकि हम हक पर हैं। उन 5 मरला 200 फुट में इनकी एक सरसाई भी नहीं है। महकमे माल की रिपोर्ट भी हमारे पास मौजूद है। SHO ने भी तावन किया, DPO साहब ने भी तावन किया, DSP सदर साहब ने भी तावन किया तो FIR मारी हुई है। उनके पास तो बेसिकली कोई चीज़ भी नहीं, ना इंतकाल है, ना रजिस्ट्री है, ना कोई फर्द है। DSP दफ्तर साहब भी जब इंक्वायरी हुई, DSP साहब ने उन्हें पूछा, उन्होंने कहा हमारा इंतकाल अभी अमल दरामद होना है। तो जिस चीज़ का इंतकाल ही अभी अमल दरामद नहीं है वो तो पेपर ही है ना। उस चीज़ को वो जिस जगह को वो अपना बता रहे हैं, उस जगह को जो मालक ये चेयरमैन साहब आके बैठे हुए हैं, मुश्ताक साहब लंबरदार, ये बोल रहे हैं कि वो जगह हमारी है। उनके पास बेसिकली कुछ भी नहीं है। आप मीडिया साहब आए हैं, आप उनका मौकफ ले लें, मौकफ लेके उनके पास कोई चीज है तो आप चला दें। 15 दिन हो गए इस दरानिये में ये जो काम चल रहा है। 15 दिनों में किसी भी प्लेटफार्म पर DSP दफ्तर, ये महकमे रेवेन्यू में, थाने में उनने कोई पेपर कोई कुछ नहीं जमा करवाया। असल देखते हैं पेपर, हमारे पास पेपर मौजूद है, लीगल है, हर चीज है। उन्होंने पेपर पता नहीं कहाँ से लिए हैं, कहाँ से कैसे लिए हैं, और पेपर लेके वो कह रहे हैं कि हम मालक ऐसे कोई भी नहीं बनता, ना महकमा बनने देता है। तो मुतलका पटवारी की रिपोर्ट जो है, मुतलका पटवारी की रिपोर्ट ये है कि जो उनके पास पेपर है, जो उनकी खेवट है, ना जो हमारी खेवट है, दोनों अलग अलग है। वो मखसूस नंबर में मालक है, हमारी खेवट जो अलग है। अगर हमारी खेवट में कोई एक्सरसाइज भी आते हो तो फिर भी कोई बनता है, कोई मुश्तरका खाते में वो आते हो फिर भी कोई बनता है। एक चीज यहाँ पे, दूसरी चीज यहाँ से तकरीबन आधा किलोमीटर दूर है, उसका हमारा तलक नहीं है, ना वो इसमें मालक आ सकते हैं। हाँ, मालक तब आते हैं जब मुश्तरका खाते में हो। इनके खिलाफ पहले भी कोई 5 FIA आ रहे हैं, उसके बारे में हम नहीं डिस्कस करना चाहते, वो बेसिकल हमारे पास जो FIR है हम इस पर ही बात करेंगे। बाकी उनकी ज़ात पर वो क्या करते हैं या क्या मामलात है वो उस पर हम कोई कमेंट नहीं देंगे। मेरा नाम मुश्ताक अहमद है, मैं नंबरदार हाँ जलालपुर जट्टा। ਪਿੱਛੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੇਰਾ ਰਕਬਾ ਜਿਹੜੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਬਲਾਕ ਲਾਏ ਨੇ, ਉਸੇ ਦਿਨ ਹੀ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। मैं सन 7 ਵਿੱਚ ਰਾਣੇਵਾਲ ਦਾ ਰਕਬਾ ਖਰੀਦ ਕੀਤੇ ਹੈ, अभी मेरे नाम पे चलता है, मैं कोई फरोख्त नहीं किया किसी अगे, मेरा खुद कब्जा अपना। ये जबरदस्ती ना डाके मारते फिरते ने, जिथे खाली जगह पे ही वेंदे ने उत्थे कब्जे कर लेंदे ने। मैं अपना रकबा बै खरीद कीते है, मेरे ना ही रकबा ओहदे च ब्लाक इन्हां लाए ने। मैं भी इन्हां दे खिलाफ कार्रवाई करनी, चोरी चुक के ब्लाक भी उसी लाए ने जिहड़ी इन्हां दी जगह ते लाए ने, और मेरी जगह ब्लाक पे सन जिहड़े इन्हां चुक के लाए ने। दूसरा मैं अपनी जात असली मैं की मैं अहले जलालपुरा से मैं करना कि किसी भी मामले के विच और किसी भी जमीन का कोई मसला मसाइल है तो असीं उहदे नाल भी इंशाअल्लाह ताला टुरन वास्ते तैयार आ। असीं अपना भी केस पे लड़ांगे, असीं अवाम का भी केस लड़ांगे। असल मेरा मकसद यह सी कि अवाम नूं दसना कि जी असां कीता अपने केस वास्ते, इंशाअल्लाह ताला तुहाडा भी किसी ना कोई प्रॉब्लम है ते मैं हाउस दे दरवाजे खुले ने, असीं उहनां दे नाल इंशाअल्लाह ताला टुरांगे।